हम तुरंत फ़ोन से संपर्क कर लेंगे। मौके पे हम घूम के आए हैं, हमें सारी लोकेशन पता है, डायरेक्शन पता है, घर की स्थिति पता है, सारी जानकारी हमारे पास है। आराम से ऑनलाइन चाहे दिन में करो, चाहे रात में करो, सुबह करो, शाम करो, जब आपके पास फ्री टाइम है, तब आप ऑनलाइन फ़ीडिंग करो। यानी 24 घंटे आपके पास है फ़ीडिंग के लिए। लेकिन अगर आप इस तरह से डेटा नहीं बनाओगे, तो आप सिर्फ़ दिन के समय में ही घर में जाओगे और फ़ीडिंग करोगे। रात के समय में आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्पीड बढ़ गई हमारी, 24 घंटे मिल गए हमें काम के लिए। भारत की जनगणना 2027 गतिमान है। इस क्रम में सभी प्रगणक साथियों को अपने एचएलवी एरिया में जाना है और एचएलओ ऐप के माध्यम से सारा डेटा ऑनलाइन फीड करना है। तो जब साथीगण फील्ड में जा रहे हैं, तो एचएलओ ऐप बहुत स्लो वर्क कर रहा है और फील्ड से संबंधित तरह तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, जिससे जनगणना का काम काफ़ी धीरे हो रहा है, जिसमें समय काफ़ी लग रहा है और समस्याएं भी आ रही हैं। और ग्रामीण स्तर पर खासकर कुछ अनचाही समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जिनका निदान हम मौके पर सटीकता से नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए, काम को फास्ट करने के लिए, एक्यूरेसी के साथ करने के लिए एक जुगाड़ बनाया गया है, जिसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। इसके लिए एक कॉपी ली गई और उस कॉपी पर सबसे पहले पेज नंबर डाल लिए गए, जैसे कि यहाँ 53 पेज नंबर पड़ा है। ऐसे ही नेक्स्ट पेज में दिखाना चाहेंगे। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2 ही पेज लिए हैं, 53 और 54। हमने पेज नंबर डाल लिया कॉपी में। कॉपी में पेज नंबर डालने के बाद इस पर एक साइड क्रम से 1 से लेकर 34 तक संख्याएं लिखनी है। ये देखो है क्रम से संख्याएं सारी पड़ी हुई, तो 34 तक संख्याएं हो गई। दूसरे पेज में भी देखो ऐसे ही क्रम से संख्याएं लिख ली हमने। ये 34 क्या है? वो क्वेश्चन है जिनके आंसर जनगणना में देने हैं। अब कॉपी में हमारे पेज नंबर हैं और 34 प्रश्न हैं, सिर्फ संख्या पड़ी हुई है। इस कॉपी को लेकर अब हम अपने एचएलवी एरिया में किसी भी घर में चले जाएंगे अपनी सुविधा अनुसार। हमारी परिस्थिति के अनुसार हमें सबसे पहले जो घर आसान लगेगा या जिस घर में जाना सुविधाजनक होगा, हम उस घर में जाएंगे और वहां जाने के बाद इन 34 प्रश्नों के उत्तर लेंगे, जिसमें प्रारंभ के 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं लेने हैं। क्यों? पहला पॉइंट है लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक जनरेट होगा, दूसरा भवन नंबर, तीसरा मकान नंबर। ये हम जब इसकी ऑनलाइन फीडिंग करेंगे तब भरेंगे। अतः हम प्रश्न संख्या 4 से आगे के प्रश्नों के उत्तर नोट करेंगे और उत्तर हम क्या लिखेंगे? सिर्फ कोड वर्ड में, जो हमारे मैनुअल में दिए हुए हैं। ये भी किस चीज़ का कोड क्या है वो हमें पता रहेगा। अब देखो प्रश्न संख्या 9 भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। क्यों? ये परिवार क्रमांक है, ये भी हमारा ऑनलाइन फीडिंग के टाइम आएगा। बाकी जितने प्रश्न हैं सबके आंसर हमने देखो कोड वर्ड में लिख रखे हैं। अब किस कोड का क्या मतलब है ये हमें बखूबी पता है। और लास्ट में हमने फ़ोन नंबर ले लिया उनका। यही चीज़ देखो हमने दूसरे पेज में भी कर रखी है। अब यहाँ हमारे जो घर हैं वो आवासीय नहीं है। आवासीय ना होने के कारण नीचे के प्रश्नों के उत्तर नहीं लिए गए हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार किसी भी फैमिली के अंदर गए थे, वहाँ का डिटेल हमने नोट कर लिया। शुरू के 3 और नमा ये प्रश्न हमने ब्लैंक छोड़ दिए। साथ में इस परिवार को हमने अपनी तरफ से कोई नंबर दे दिया। अब ये हमारा हो गया भवन नंबर, रफ है ये, फाइनल नहीं है। इसके बाद हमने देखा उस घर में 2 मकान हैं या 2 जनगणना मकान, तो मैंने ये मकान बट्टे भवन 2 बना दिए, 1/40 2/40 और अपनी समझ के लिए यहाँ लिख दिया ये घर है, ये गौशाला है। आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हो भाई, आप भवन बट्टे मकान कर सकते हो भाई। मुझे तो सिर्फ ये दिखाना है ना, ये अलग है और ये अलग है, यानी 2 मकान है, तो उसको नोट कर दिया अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समझने के लिए डिटेल अलग नोट कर लूंगा मैं। अब गौशाला है, ये गैर आवासीय, तो इसमें पॉइंट नंबर 6 तक की ही डिटेल आएगी, आगे कोई डिटेल नहीं आएगी, आगे ब्लैंक रहेगा। क्यों? आवासीय नहीं है ये। तो इसमें शुरू के 3 तो मैंने नोट नहीं करने हैं। 4 में फर्श कैसा है, 5 दीवार कैसी है और 6 छत कैसी है, ये मैंने कोड वर्ड में नोट कर लिया। ये मेरा रफ डेटा आ गया, इस फैमिली का सारा रफ हो गया। अब मैं नेक्स्ट घर में गया, नेक्स्ट घर में जो भी था उस घर का देखो मैंने 41 बना दिया। इसमें भी मुझे 2 घर मिले, दोनों गैर आवासीय हैं, कच्चे हैं, मैंने वो नोट कर लिया सारा डिटेल। अब ये सारा डिटेल इस तरह से मैं जो नोट कर रहा हूँ, मैंने अपने पूरे एचएलवी एरिया का नोट कर लिया डिटेल। उसके बाद मैंने क्या किया देखो, अब मैं अपना मैप बनाऊंगा। मैप बनाते वक्त मुझे इसका एक सिंबल बनाना पड़ेगा। तो अब ये वाला जो घर है इसका सिंबल मैंने ये बना लिया, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, नेक्स्ट वाले में दिखाऊं वहां सही से दिखेगा। देखो ये है, ये सिंबल मैंने बना दिया, ये हुआ इसका सिंबल जो मैं अपने एचएलवी मैप में बनाऊंगा। ये जो नंबर है ये रफ नंबर है, फाइनल नहीं है। इसके बाद
भाई हमने अपना सारा डेटा कलेक्शन हो ही गया हमारा। सारा डेटा कलेक्शन करने के बाद हमने अपना तसल्ली से HLB मैप बनाया। HLB मैप हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। ये रहा हमारा HLB मैप। अब इस मैप में हम जो नंबरिंग करेंगे वो नंबरिंग हमारी इस कॉर्नर से होगी, यूं चलेंगे हम, ऐसी तो होगी। लेकिन मेरे HLB एरिया में क्या है, यहाँ से शुरू हुए हैं घर, तो मेरी HLB में यहाँ ये ऐसे ऐसे नंबरिंग चलेगी। अब इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैं ऑनलाइन फीडिंग करूंगा, और रफ कॉपी में तो मैंने रैंडमली लिए हैं। अब मेरे सारे नंबर बदल गए, भवन नंबर और मकान नंबर, क्योंकि मैंने तो अभी रफ दे रखे थे। तो अब जो मेरा फाइनल नंबर आया वो क्या है, देखो 70। ये है मेरा फाइनल नंबर। यानी ये जो डिटेल मैंने नोट किया इस पेज पर, इस पेज का डिटेल भवन नंबर 70 पर मैं एंटर करूंगा। और मकान नंबर क्या आया है, देखो इसका जब ऑनलाइन फीडिंग किया तो 107 मकान नंबर है, 70 भवन नंबर, 70 भवन नंबर, 108 मकान नंबर। अब जब ऑनलाइन फीडिंग की तब ये मुझे फाइनल मिले ये तीनों के आंसर। इन तीनों के आंसर मैंने उस समय लिखे, पेंसिल से लिख लिए। देखो आवासीय था, परिवार संख्या मिल गई 48 ऑनलाइन फीडिंग के टाइम पे। ऐसे ही नेक्स्ट वाली फैमिली में अगर हम देखें तो यहाँ भी फाइनल जो नंबर मुझे मिला भवन नंबर 71। ये देखो भवन नंबर 71 है दोनों में। मकान नंबर क्या आया, इसका 109, इसका 110। ये मेरे जनगणना मकान नंबर आ गए। दोनों खाली हैं, गैर आवासीय हैं, इसलिए इनका परिवार क्रमांक में कुछ नहीं आया। अब ये जो इनके मालिकों के नाम है ये मैंने अपनी याददाश्त के लिए लिख लिए, इनकी मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ी। इनका फ़ोन नंबर अगर मिला हो फ़ोन नंबर भी लिख लूँगा, लेकिन इनका मिला नहीं तो ब्लैंक पड़ा है। हमारी फीलिंग हो गई। अब मेरी कॉपी में तो ढेर सारे पेज हैं, पूरे गाँव का डेटा है, उल्टा-पुल्टा पड़ा है। इसको मैं मैनेज कैसे करूँगा? उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, एक विषय सूची बना ली। ये है देखो हमारी विषय सूची। मुखिया के नाम मैंने हटा दिए हैं प्राइवेसी के लिए। सबसे पहले जनगणना भवन नंबर, देखो है जनगणना भवन नंबर। अब जनगणना भवन नंबर मेरे ये रहे सीरियल से। अब कौन सा सीरियल कॉपी में किस पेज पर है उसके लिए मैंने इसका दे दिया पृष्ठ संख्या। ये रही मेरी पृष्ठ संख्या, इजीली मिल जाएगा मुझे। जो भवन ढूंढना है किस पेज पर है मैं कॉपी खोलूंगा, उस पेज पर सारा डिटेल अवेलेबल है। अब कहीं कहीं कन्फ्यूजन है, मकान नंबर से ढूंढते हैं, तो मैंने साइड में ये देखो पेंसिल से मकान नंबर भी लिख रखे हैं। जैसे कि 5वां भवन जो है इसमें मेरे 2 मकान हैं, दूसरे भवन में 2 मकान हैं, 7वें में 2 मकान है मकान, डिटेल में इजीली फाइंड कर लूंगा मैं। अब जब HLB का फाइनल मैप तैयार करूंगा तो मुझे सबके चिन्ह बनाने हैं, कच्चा पक्का सिंगल डबल वो सब चीज़ें। देखो सारे चिन्ह मैंने यही बना दिए हैं, यानी विषय सूची से ही मैक्सिमम चीज़ पकड़ लूंगा। अब जितनी चीज़ मैंने यहाँ लिखी उतनी ही इधर लिख दी डबल में। अब यही चीज़ देखो मेरी नीचे तक चल रही है, सब पूरी विषय सूची बन गई। अब डिटेल देखना है तो जिस भवन की डिटेल देखनी है उस भवन का पेज नंबर पकड़ो। जैसे मान लो मुझे डिटेल देखनी है 80वें की, पेज नंबर 126 पर दिया है, मैं कॉपी खोलूंगा पेज नंबर 126, सारा डिटेल वहाँ रखा है। सैम्बल इसका ये है, इसके अंदर 2 जनगणना मकान बनाए हैं मैंने, गैर आवासीय है और पक्का मकान है, सैम्बल से दिख रहा है मुझे, मेरा काम आसान हो गया। अब इसको बनाने से लाभ ये है ना कि हमारे पास सारा डेटा कॉपी में आ गया है। हम अपने कमरे पे, अपने विद्यालय में, अपने घर पे बैठकर आराम से ऑनलाइन फीडिंग करते रहेंगे। यानी अब हमें मोबाइल लेके घर घर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल लेके जब घर घर जा रहे हैं तो वहाँ बड़ी समस्याएं आ रही हैं। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम ऑनलाइन फीडिंग कर लेंगे। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है हमारे साथ तो हमने सारी फैमिली के देखो फ़ोन नंबर ले रखे हैं, हम तुरंत फ़ोन से संपर्क कर लेंगे। मौके पे हम घूम के आए हैं, हमें सारी लोकेशन पता है, डायरेक्शन पता है, घर की स्थिति पता है, सारी जानकारी हमारे पास है। आराम से ऑनलाइन चाहे दिन में करो, चाहे रात में करो, सुबह करो, शाम करो, जब आपके पास फ्री टाइम है तब आप ऑनलाइन फीडिंग करो। यानी 24 घंटे आपके पास है फीडिंग के लिए। लेकिन अगर आप इस तरह से डेटा नहीं बनाओगे तो आप सिर्फ दिन के समय में ही घर में जाओगे और फीडिंग करोगे, रात के समय में आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्पीड बढ़ गई हमारी, 24 घंटे मिल गए हमें काम के लिए, और काम भी हमारा तसल्ली से होगा, टेंशन फ्री, एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी, जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। और हमें सिर्फ सिंक्रोनाइज करने के लिए नेट चाहिए, बाकी हमें नेट चाहिए ही नहीं। अब आप अगर इस तरह से एक पेज में एक घर का डेटा नहीं बनाना चाहते हो तो दूसरा उपाय और भी है। हमें जो मैनुअल मिली है, आपको भी मिली होगी ये मैनुअल जनगणना की, इस मैनुअल में ही फॉर्मेट दिया है, इस तरह का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में देखो ये हमारे क्वेश्चन दिए हैं, 1 से लेके 34 तक क्वेश्चन है। अब किस क्वेश्चन में क्या है ये डिटेल दिया है। अब आप इसके आंसर यहाँ परिवार का डिटेल लिखो, भाई भवन संख्या या मकान संख्या इधर लिखो इस कॉलम में, और इधर उनकी डिटेल लिखते चले जाओ। अब आपके पास ये पेज कम होंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने मैनुअल से एक जोड़ा निकालो और उसके बाद उस जोड़े की फोटोकॉपी करा लो, और आपके पास जितने HLB में भवन है उस हिसाब से आप फोटोकॉपी करा लो और इसमें डिटेल भर लो।
तो अगर आप एक पेज पर एक डिटेल नहीं भरना चाह रहे हो, तो इस मैनुअल के इस फॉर्मेट में डिटेल भर सकते हो। यहाँ सब कुछ दिया है। तो चाहे आप इसमें भरो और चाहे आप इस तरह से विषय सूची वगैरह बना के और एक-एक पेज पे एक-एक डिटेल भर लो। जो आपको सही लगे वो करो। अब इस तरह से जब आपने सारी फीडिंग कर ली, फीडिंग करने के बाद अब आप फिर से गाँव में जाओ और जो-जो आपके मकान हैं, उन पे नंबरिंग डालते रहो और जो-जो आपके मकान कंप्लीट होते गए, उन पे देखो सही का टिक लगा दिया कि इन मकानों की जनगणना हमारी हो गई है। अब अगर किसी पे टिक नहीं लगा है, इसका मतलब वो मकान छूटा हुआ है। जैसे देखो 103 टिक नहीं है, ये मकान अभी भी छूटा हुआ है, इसको कंप्लीट करना बाकी है। तो हमारा काम पूरी एक्यूरेसी के साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है। ये जुगाड़ हमने बनाया काम को सटीकता से, एक्यूरेसी के साथ और शीघ्रता से करने के लिए, जिससे हमारे पास 24 घंटे मिल गया है काम करने के लिए। अगर आपको कोई समस्या है अभी भी, तो कमेंट में बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि ये जुगाड़ आपको कैसा लगा। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।